पुरानी गुड़िया का राज, एक लंबी डरावनी कहानी। बहुत साल पहले पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, पंजापुरा। यहाँ की रहस्यमयी बातों में सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कौशल्या हवेली की। यह हवेली पिछले 40 सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन कस्बे के लोगों का कहना था कि रात होते ही वहां से किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। लोगों का मानना था कि इस हवेली में छुपा है पुरानी गुड़िया का राज। भाग 1, हवेली की ओर। कहानी का आरंभ होता है 17 साल की आर्या से, जो अपने माता पिता के साथ पंजापुरा आई थी। वह साहसी थी, नई जगहों को खोजने की शौकीन थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे भूतों की कहानियां पसंद थीं। एक शाम उसकी सहेली मीरा ने कहा, आर्या, अगर सच में इतना हिम्मत है तो आज रात कौशल्या हवेली में चल। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं? डरना मुझे पसंद नहीं। दोनों ने फैसला किया कि रात 12 बजे चुपके से हवेली जाएंगी। भाग 2, पुरानी गुड़िया। रात घिरते ही चांद बादलों में छिप गया। हवेली के बरामदे में कदम रखते ही जालों से ढकी दीवारें, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा सब डर पैदा कर रहा था। अचानक आर्या की नजर पड़ी। एक टूटी अलमारी में बहुत पुरानी गुड़िया रखी थी। फटी गुलाबी फ्रॉक, काली कांच जैसी आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। मीरा ने कांपते हुए कहा, ये वही गुड़िया है न, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि इसमें किसी बच्ची की आत्मा है। आर्या ने उसे उठाया ही था कि अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। भाग 3, कदमों की आवाज। अब हवेली में अंधेरा और डर दोनों बढ़ गए थे। अचानक उन्हें गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई है, कोई हमें देख रहा है। आर्या ने हिम्मत करते हुए गुड़िया को कसकर पकड़ा और आवाज की दिशा में बढ़ी। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स हिलने लगीं। तभी एक पेंटिंग जमीन पर गिरी। उसके पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा छुपा था। भाग 4, तहखाने का दरवाजा। दोनों ने मिलकर वह छोटा दरवाजा खोला। अंदर जाने पर उन्हें एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे जाने पर किसी तहखाने की ओर थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, दीवार पर पुराने खून से लिखा था, मेरी गुड़िया मुझे लौटा दो। मीरा कांपते हुए बोली, यह किसने लिखा होगा? अचानक गुड़िया की कांच जैसी आंखों में लाली चमकने लगी। आर्या ने डरते हुए गुड़िया को नीचे रखा। तभी हवा में किसी बच्ची की हल्की सी आवाज गूंजी, मुझे मेरी गुड़िया दो। भाग 5, आत्मा की कहानी। तहखाने के कोने में एक पुरानी लकड़ी की डायरी पड़ी थी। आर्या ने उसे खोला। उसमें लिखा था, इस हवेली में रहने वाली छोटी अनाया की मौत इसी गुड़िया के साथ खेलते हुए हुई थी। उसकी आत्मा अपनी गुड़िया से अलग नहीं हो पाई और यही हवेली में भटकती रही। डायरी पढ़कर दोनों समझ गईं कि अनाया की आत्मा अपनी गुड़िया वापस चाहती है। भाग 6, आत्मा का प्रकट होना। अचानक तहखाने में ठंड और सन्नाटा बढ़ गया। हवा ठहर गई। एक कोने में सफेद धुंध उठने लगी और धीरे धीरे वह एक छोटी बच्ची के आकार में बदल गई। पल भर में अनाया की आत्मा सामने थी। उसने गुड़िया की ओर हाथ बढ़ाया। आर्या ने डरते डरते गुड़िया उसकी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही आत्मा ने गुड़िया को पकड़ा, पूरा तहखाना तेज रोशनी से भर गया और अनाया की मुस्कुराती हुई आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। अब मैं मुक्त हूं, उसकी अंतिम आवाज थी। भाग 7, राज का अंत। अगले ही पल तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला। दोनों लड़कियां डर और राहत के साथ बाहर निकल आईं।
हवेली अचानक शांत हो गई, मानो किसी ने वर्षों बाद चैन की सांस ली हो। अगली सुबह लोग हैरान थे। हवेली में अब कोई रोने की आवाज नहीं आती थी। मीरा बोली, आर्या, हमने अनाया को शांति दे दी। अब गुड़िया का राज खत्म। आर्या आसमान की ओर देखकर बोली, कुछ राज डरावने होते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं सिर्फ मुक्ति चाहती हैं।